प्रेज द लॉर्ड और खुदा के नाम की जय। खुदा की सताइश करते हैं दोस्तों आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी, ताकि हम उसके हजूरी में हाजिर हों, उसके कदमों में झुकें और अपने दिन का आगाज़ उसके पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से करें। और इस वक्त जबकि बिल्कुल मुंह अंधेरा है और दिन निकलने की तैयारी में है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि आज की इस इंतहाई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हम खुदा के जलील और कदूस नाम के वसीले से करें। और मैं खुदा का खादिम आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सब लोगों को इस मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा उन बुजुर्ग कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम बरहक है। खुदा तो आज हमारी इस रियासत को कबूल कर और खुदा तेरी कबूलियत हमारी ज़िंदगियों पर कायम हो। और खुदा बख्श दे कि जब हम अलल शुभ खुदा तेरे हजूर में हाजिर हुए हैं तो खुदा हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना, तेरे कदमों में खुद को झुकाना तेरी निगाह में मकबूल ठहरे। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताज़ीम करते हैं कि बेशक वही तमाम तर इज़्ज़त, कुदरत, ताकत, हम और बुजुर्गी के लायक है। और आज जब हम उसके हजूर में हाजिर हैं ताकि उसको इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी तारीफ़ करें, तो आज एक बड़ा ही खूबसूरत गीत यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू, और मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश करेंगे और क्वायर के साथ खुदा उनकी नगमा सराई करते हुए ज़ोरदार तरीके से ताली बजा के खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। प्रेज़।
खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत गीत के लिए, इस अच्छी मदद सराई के लिए और इस नगमा सराई के लिए। और खुदा हमारी इस नगमा सराई को कबूल करे और खुदा की हजूरी और उसकी मामूरी यकीनन हमारी ज़िंदगियों पर साया किए रखें। और वक्त है कि हम खुदा के बुजुर्ग कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारे बहुत ही बाएहतराम और बहुत ही मोहतरम बुजुर्ग मिस्टर अलरिक कर्नीलियस आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम अपने बुजुर्ग के वसीले से खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम देखें मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 30वीं आयत। और खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर झुकाएं। खुदा उन बुजुर्ग कादर मुतलक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ हो। और खुदा उन इल्तिजा है कि तू अपनी हिकमत और दनाई से सैर कर, ताकि खुदा हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और इसको अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा ठहराएं। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत आयत के लिए जो हमारे लिए तिलावत की गई। और इस सारे हवाले में हमने अगर हम इसको पढ़ें तो हम ये जान पाएंगे कि हकीकत में एक फ़कीही जो है, जो शरा का मुअल्लिम है, वो यीशु मसीह की इल्मियत, उसकी काबिलियत, उसकी हिकमत, उसकी दानाई को टेस्ट करने की गर्ज से उससे पूछता है कि तेरे ख्याल में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है। और तब जवाब सादिर होता है और तब खुदावंद यीशु मसीह उससे गोया होते हैं कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और दोस्तों, ये एक ऐसा जवाब है कि जिस जवाब में तमाम शरीयत की तालीम और अहकाम का खुलासा करके खुदावंद यीशु मसीह ने उस फकीही के सामने रख दिया। और मेरे दोस्तों, खुदा उनका बुजुर्ग कलाम अगर बगौर हम देखें तो ये हमें बहुत सारी बातों से पर्दा उठाते हुए नजर आएगा, बहुत सारे सवालात हमारे जहनों में पैदा करेगा। और एक बड़ी अहम बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने एक हुक्म जारी कर दिया और जो एक बड़ा हुक्म है उसकी वजाहत कर दी, उसकी तशरीह कर दी। तो दोस्तों, अजीब सी बात है कि मोहब्बत जो है वो कभी हुक्मन नहीं हुआ करती, मोहब्बत कभी जबर से नहीं होती, और मोहब्बत करने के लिए कभी हुक्म जो हैं, ऑर्डर्स जो हैं, वो कारगर नहीं होते। ये एक जज्बा है जो इंसान के बातिन से निकलता है, ये वो फीलिंग्स हैं जो उसके दिल से उठती हैं। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये हुक्म जो यहाँ पर पेश किया गया, इसकी वजाहत पॉजिटिवली क्यों की। और दोस्तों, जाहिर है कि यहाँ पर अगर हम इन अल्फाज पर गौर करें तो ये अल्फाज खुद इस सवाल का जवाब है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर तशरीह पेश की और जिस आयत मुबारका को कोट किया, और यहाँ पर 4 बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई वो क्या है कि तू अपने सारे दिल से, है ना, और अपने सारे दिल से क्या करना है, हमने अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। तो दोस्तों, अगर हम अपने दिल की धड़कन को देखें, अपनी हार्ट बीट को देखें, तो ये खास रिदम में बंधी हुई है। और अगर ये रिदम डिस्टर्ब हो जाए तो हम कहते हैं कि इंसान मर गया। हम ये कहते हैं कि इसके दिल की धड़कन अब पहले जैसी नहीं है, तो इसको जरूर दिल का अर्जा लाहक हो रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसा अजीब मैकेनिज्म है कि इंसान के पैदा होने से पहले जब वो माँ के पेट ही में होता है, तभी उसके दिल की धड़कन जो है वो उसके बदन के अंदर मौजूद हो जाती है, आ जाती है। और आज दोस्तों, हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और बड़ा मैकेनिज्म है कि जिसे इंसान तख्लीक नहीं कर सकता। और दूसरी चीज कि तू अपने पूरी जान से, और जो दूसरी चीज बयान की गई वो जान, हमारी लाइफ, और इंसान की जान किसे कहा गया कि जो रगों में दौड़ता हुआ खून है। और इसके साथ साथ जहां पर ब्लड हमारी वेन्स के अंदर चलता है, वहां हमारे जिस्म के अंदर एक रूह भी मुक़य्यद है।
اور جب تک وہ روح ہمارے اندر موجود رہتی ہے ہمیں زندہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن جب روح ہمارے بدن سے پرواز کر جاتی ہے تو یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص اب لاش بن چکا، یہ اب مردہ ہے۔ تو دوستو بہت کچھ انسان تخلیق کر سکتا ہے، لیکن روح انسان تخلیق نہ کر پایا، نہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی رہتی دنیا تک تخلیق کر پائے گا۔ یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوستو جب وہ ہماری ہیومن اناٹمی کے اندر اتنے گہرے رموز و کاف چھپائے ہوئے ہے صرف اس لیے کہ وہ مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے، تو ہم اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیں تو پھر کیا کریں؟ تیسری اہم بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ خدا نے انسان کو عقل سے نوازا۔ خدا خود دانش اور حکمت کا خدا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جب اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر تخلیق کیا تو وہ ہمیں عقل سے عاری چھوڑ دیتا؟ دوستو یہ خدا کی صفت ہے انسان کے اندر، وزڈم جو انسان کے اندر اس نے ڈالی، اور ہمیں آج اپنی پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنی ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ اگر عقل انسان کے اندر سے چھین لی جائے تو نہ وہ اشرف المخلوقات ہے، نہ وہ دنیا کی ذہین ترین مخلوق ہے، بلکہ اس کی حیثیت بھی جانور کی سی ہے۔ لیکن آج ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جو حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، وہ جو تمام تر وزڈم کا مالک ہے، جب اس نے اپنی شبیہ یعنی اپنے ایٹریبیوٹس، اپنے تمام تر اوصاف کو ہمارے اندر ٹرانسفر کیا تو ہم اس سے محبت نہ رکھیں تو کیا کریں؟ اور چوتھی بات جو ہے وہ یہاں پر ہمیں طاقت کی بابت بات کی گئی ہے۔ اور دوستو عقل ہی وہ اہم چیز ہے کہ جس کے وسیلے سے انسان طاقتور بھی ہوتا ہے۔ بے شک ہمارے اندر بہت ساری طاقت ہو اور عقل ہی نہ ہو تو وہ طاقت کس کام کی ہے؟ اور آج میرے دوستو اگر عقل ہے تو پھر ہم اس دانائی کے سرچشمے کو گر کر سجدہ کریں۔ اگر طاقت اس نے ہمیں فراہم کی ہے تو اس طاقت کے وسیلے سے ہم اپنے تمام وسائل سے خداوند اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دیں۔ ہمارا مال، ہماری دولت، ہماری قوت، ہماری طاقت، ہمارے رشتے ناتے، ہماری تمام تر لیاقتیں اور قابلیت اور تمام تر ابیلٹیز جو ہیں وہ صرف اور صرف خدا کی عطا کرتا ہے۔ تو جب اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے تو پھر یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اس سے محبت رکھیں اور اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیں۔ اور میرے دوستو آج یہ ہمارے لیے بڑے اہم اور سیکھنے والی بات ہے کہ یاد رکھیے کہ تمام تر ہمارے ابیلٹیز، تمام تر ہمارے وسائل، تمام تر لیاقتیں، مال و دولت، روپیہ، پیسہ، اختیار، قدرت، طاقت، حشمت، یہ سب خداوند یسوع کی طرف سے جاری ہونے والی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر ہم زمین پر شاید زندگی بدنی طور پر نہیں گزار سکتے۔ تو جو کچھ ہمیں یہ سب فراہم کرتا ہے ہم اس کی شکر گزاری نہ کریں، ہم اس کی حمد و تعریف نہ کریں، ہم اس سے محبت نہ کریں، تو دوستو ہماری زندگی زمین پر کس کام کی؟ لہٰذا آج ہم اس بات کو سیکھیں اور اس بات کو جانیں کہ آج ہمیں اس گریٹسٹ کمانڈمنٹ کی تکمیل اپنی زندگی میں کرنی ہے اور خدا کے کلام کے اس حکم کو اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے اور اپنے خالق سے اپنی محبت کا اظہار کیے رکھنا ہے تاکہ اس کا جلال کثرت سے ہم سبوں پر ظاہر ہو اور اس خیال کے وسیلے سے خدا ہم آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا بزرگ رحیم مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف ہو، اور خدا تجھ سے التجا ہے کہ تو اپنی الہی حکمت سے، تو اپنی ڈیوائن وزڈم سے خدا ہم سبوں کو سیر کر یسوع کے فاتح نام کے وسیلے سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی اور بہنوں، بیٹے اور بیٹیوں اور بزرگوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔ پریز لارڈ۔ اور دوستوں رخصت ہونے سے قبل ایک بڑی ہی عام گزارش آپ لوگوں کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اور
आज चूंकि सैटरडे है और कल संडे होगा, और कल हम अपने चर्चिस में खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, उसकी इबादत करेंगे। और अगर आप मुझे ऑनलाइन सर्विस में ज्वाइन करना चाहें तो आप सब लोग डॉर्थी मेमोरियल चर्च का फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। और इसके अलावा सलमान यूसुफ के नाम से यानी मेरे नाम से फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक करें ताकि खुदावन के कलाम की सच्चाइयाँ नॉन स्टॉप आप तक पहुँचती रहें। और डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सब लोगों तक खुदावन का जिंदा कलाम बेरोक टोक पहुँचता रहे। खुदावन आपको बरकत दे। आमीन।